अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, फातिमा इज़ हेयर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ बहुत ही अच्छे से स्पेंड कर रहे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब? और आज की वीडियो इज़ ऑल अबाउट द माय ऑर्डर सेक्शन। और ये जैसे कि मैं रिसेंट ही आप लोगों से सारी डिटेल शेयर करी थी। कुछ मैंने चॉकलेट केक शेयर किया, फिर उसके बाद मैंने आप लोगों से कोई फज वगैरह की रेसिपी शेयर की, और रिसेंट ही कल मैंने आप लोगों से क्रम कोड केक को करना बताया। तो वो इसी ऑर्डर का पार्ट था, जो कि चीज़ें मैंने सेक्शन पार्ट वाइज आप लोगों से शेयर की, ताकि जो है वो डिटेल वीडियो बहुत लंबी हो जानी थी, और फिर जो सम टाइम होता है कि वो लोग देखते नहीं है, इसलिए मैंने पार्ट्स में डिवाइड की और चीज़ें आप लोगों से शेयर की। तो स्टार्ट में टीज़र देख लिया। ये चारों बकेट्स थी जो मैंने ऑन ऑर्डर बेसिस पे बनाई, जिसमें एक एक बेंटू जाना था, प्लस इसमें इसके अलावा मैंने आपसे मॉन्स्टर कुकीज़ भी शेयर की थी, तो वो भी इसी के अंदर जानी थी। और एक चिकन कीश है, उसकी रेसिपी इज़ ऑल्सो अवेलेबल। और वो इसके अलावा जो है ये मैं इटालियन कस्टर्ड टार्ट जो है वो एक जाना था। तो ये पूरा एक पैकेज था जो कि मैंने जो है वो रिसेंट ही एक ऑर्डर डिलीवर किया, तो इसलिए आप लोगों से ये शेयर करें। तो आज की वीडियो इज़ ऑल अबाउट द फ्रॉस्टिंग द केक, हाउ टू फ्रॉस्ट द केक। और इसके अलावा जो है वो असेंबलिंग मैं आप लोगों से शेयर करूँगी कि किस तरह मैंने असेंबलिंग की। तो स्टार्ट में आपने देख ली ये पूरी बकेट थी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें इफ़ एनीवन इज़ न्यू, सो मोस्ट वेलकम, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी जो बेकिंग से रिलेटेड जो है वो कंटेंट आपको मिलता रहे, कोई फ़ायदा हासिल हो जाए आप लोगों को, कुछ ट्रिक्स में भी आप लोगों के काम आ जाएं। तो अब जी हम इसको फ्रोस्ट करने लगे हैं। फ्रोस्ट मैं इसको कर रही हूँ, लेयर मैंने किया था फज के साथ, कवर किया मैंने, क्रम कोट किया मैंने गनाश के साथ, और मैं इसको अब फ्रोस्ट कर रही हूँ जो फाइनल प्लास्टर है विद अरमाइन बटर क्रीम के साथ, क्योंकि थोड़े अच्छी जगह पे जाने थे ये बकेट्स। तो मैंने फिर इस वजह से बटर क्रीम यूज़ की, क्योंकि काफ़ी स्पेशलाइज ये बटर क्रीम है, अरमाइन बटर क्रीम है। उसका भी लिंक डाल दूँगी इसके नीचे। उसमें डिटेल मैंने आप लोगों से शेयर किया हुआ कि किस तरह जो है ये अरमाइन बटर क्रीम रेडी करते हैं, और वेरी स्टेबल बटर क्रीम फॉर दिस समर सीज़न। तो ज़रूर आप लोग ट्राई कीजिएगा। तो बस ये मैं वन बाय वन जो है वो फ्रोस्ट करती जा रही हूँ। अब मैंने जगह ही बदल ली, क्योंकि मैं इसको चीज़ों को उठा के जो है ना वो डाइनिंग रूम में ले आई हूँ, क्योंकि यहाँ पे एसी है। और ज़रा मैंने, क्योंकि इसको मैंने चारों को रेडी करना था, रेडी करने के बाद जो है वो फिर मैंने इसको असम्बल भी करना था, तो इस वजह से मुझे टाइम लग जाना था। तो इस वजह से मैं इसको एसी में लेके आई, क्योंकि टेम्परेचर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन द बेकिंग इंडस्ट्री। और इसका जो सारी चीज़ें तबाह हो जाती हैं अगर आप ज़रा सी भी लापरवाही करते हैं टेम्परेचर की। तो मेहनत हुई होती है इन चीज़ों में, तो बहुत ही चीज़ें फिर ये सारी वन बाय वन देखनी पड़ती हैं कि मतलब आपका टेम्परेचर ठीक है, कोई इशू तो नहीं है। और इसके अलावा जो है वो जो आप फ्रोस्टिंग यूज़ करें वो भी आपकी ठंडी होनी चाहिए, जहाँ आपने फ्रोस्ट किया है जो बाउल है वो भी ठंडा होना चाहिए। तो इसलिए फिर मैं ना ज़रा टेम्परेचर का बहुत केयर करनी पड़ती है। तो वन बाय वन मैं इसको फ्रोस्ट करती जा रही हूँ विद अरमाइन बटर क्रीम। ठीक है, मैंने वैसे ही, उन्होंने थीम तो नहीं कोई शेयर किया था, लेकिन मैंने थोड़ा स्काई ब्लू का टच दिया। मैंने कहा वाइट कलर की बास्केट है, स्काई के साथ थोड़ा सा इसका जो है वो कॉम्बिनेशन अच्छा लगेगा। तो बस आपने जो फ्रॉस्टिंग है बाहर की वो भी ऑलमोस्ट जो है वो 100 ग्राम तक जाती है। ठीक है, लेकिन अगर आप बेंटूस रेडी कर रहे हैं तो वो 60-75 तक जाएगी आपकी बाहर वाली फ्रोस्टिंग। ठीक है, तो ये बेंटूस हैं। तो मैं बेंटूस जो हैं वो एक लेयर में होता है, 1.5 पाउंड से कम होता है, 1 पाउंड से कम होता है, और नियर अबाउट 1/2 पाउंड से ज़्यादा, मतलब 350 ग्राम का होता है। तो इसलिए 100 ग्राम तक जो है वो 60 से 65 तक जो है वो बाहर की मेरी जा रही है।
तो बस इसको वन बाय वन अब मैं थोड़ा सा सोचा थोड़ा डेकोर करूँ ज़रा अच्छा लगे, तो ये बस मैंने नोज़ल्स उठा ली थी, थोड़ा मैंने विंटेज टच दिया है क्योंकि आजकल जो है वो विंटेज केक और नोज़ल्स वर्क बहुत चल रहा है आजकल बहुत ज़्यादा। नोज़ल्स वर्क के साथ ही जो केक है ना वो बड़े प्रिटी लगते हैं। आप थोड़ा सा भी इस पे थोड़ा सा नोज़ल्स वर्क यूज़ कर लो तो केक बड़े ही प्रिटी और क्यूट लगते हैं। तो बस मैंने 2 डिफरेंट साइज़ेस की जो है वो नोज़ल्स पकड़ ली थी और फिर सारा मैंने वाइट के साथ कवर कर दिया, इसी तरह वन बाय वन सारे केक्स को। तो मुझे जो था वो आइडिया नहीं हो रहा था कि पता नहीं मैं कौन सा कलर जाए, लेकिन मैंने जो डिफरेंट डेकोर की चीज़ें यूज़ की थी फिर क्योंकि मेरी कुकीज़ भी ब्लू थी और नीचे जो मैंने डेकोर के लिए यूज़ किया वो भी लाइट सा ब्लू पर्पल सा, तो इस वजह से मैंने फिर ये यूज़ कर लिया। मैं थोड़ा सा ब्लू कॉम्बिनेशन करूँगी इसके अंदर। तो इतना टेम्परेचर हो रहा था, बस इसको मैंने ये जो है मैंने क्रम कोट एक दिन पहले करके रखा था, फिर फ्रोस्टिंग एक दिन में की थी मैंने, ठीक है। और अगले दिन मेरे मतलब 2 बजे अगर जाने थे ऑर्डर, तो मैंने फिर केक्स मेरे डन थे, बस जो कीश वगैरह थे वो मेरे रेडी होने थे क्योंकि वो फ्रेश ही बेक होके जाने थे। वो चीज़ सॉल्टी टाइप होते हैं कीश, मैं आगे बल्कि आपने फ्रंट पे देख ही लिया, छोटे छोटे से चिकन कीश होते हैं, काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, तो मेहनत बहुत जाती है उसमें क्योंकि सारा वो क्रीमी मशरूम्स और उसकी डिटेल वीडियो वैसे अवेलेबल है मेरे चैनल पे, तो मैंने उसमें नहीं दिखाए क्योंकि एक ट्रेजिक हो गई थी जब मैंने इसको संभल करना था, जिस दिन जाना था मेरा ऑर्डर उस दिन लाइट ही गई रही पूरा दिन, तो मेरे अभी वो बेक होने वाले रहते थे और फिर इस वजह से बहुत ही इशू हुआ। मैंने फिर वो कढ़ाई के अंदर बेक किए फ़र्स्ट टाइम, लेकिन शुक्र है अच्छे हो गए थे, लेकिन मैंने डरते डरते किए। केक का तो मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ आजकल ना कि ज़रा मुझे केक आ जाए, अगर कभी लाइट गई हो तो बंदा वहाँ पे बेक कर ले। लेकिन जो टार्ट्स हैं वो मैंने फ़र्स्ट टाइम किए थे, तकरीबन 85% एक्सपीरियंस अच्छा रहा था। टार्ट्स तो अच्छे हो गए थे लेकिन कीश जो थे ना वो थोड़े से सॉफ्ट रह गए थे, मैंने डरते डरते किया वो बर्न ही ना हो जाए। तो बस ये अब मैं बातों ही बातों में मैंने बस थोड़ा सा अपनी तरफ से डिज़ाइन मारने की कोशिश की है, लेकिन अच्छा लग रहा है। जब थोड़ा सा इसके ऊपर कलरफुल कुछ आया है ना तो वो केक और प्रिटी लगने लग गया है। तो मैंने छोटे छोटे से नोज़ल से ही, ये छोटी नोज़ल पकड़ ली थी मैंने, उसी से मैंने लाइट स्काई कलर के फ्लावर्स बना दिए थे। अब नीचे से जो है ना वो इतना प्लेन था केक कि वो इतना अच्छा नहीं लग रहा था, तो फिर मैंने छोटे छोटे जो है वो नोज़ल से स्मॉल फ्लावर्स जो थे वो मैंने नीचे भी बना दिए सारे केक पे, ठीक है। इसी तरह वन बाय वन सारे केक्स पे इसी तरह बना दिए, तो फिर थोड़ा ना प्रिटीनेस आ गई, बहुत ही प्यारा लगने लग गया केक। जो बेंटू से ना छोटे छोटे इतने प्यारे लगते हैं, और इस छोटे से केक पे भी देखिए इतनी मेहनत हो जाती है, मतलब देखने में कहता है जी कम है, लेकिन इन पे ज़्यादा होती है। आप इससे अच्छा ना बंदा बड़े केक्स बनवा ले, उस पर यह है कि पता है ना रेडी करना 3-4 पाउंड का केक, तो बंदे को मैनेज करना भी आसान होता है। ये छोटे छोटे पिद्दू पिद्दू से केक जो होते हैं ना, इस पर टाइम भी ज़्यादा लगता है। जो हमारे बेंटूस ये डन है, मैंने फ्रोस्ट कर लिया है, और सारा जो फ्रोस्ट है मैंने अरमाइन बटर क्रीम के साथ किया है। बहुत ही स्टेबल रही थी ये जब मेरा ऑर्डर गया, और फीडबैक इज़ वेरी गुड। जब उन्होंने कहा था मज़ीद उन्होंने और बनवानी है, तो इस वजह से जो है वो अगर उनको ये 4 पसंद आ जाएंगी तो वो और जो है वो ऑर्डर करेंगे। तो इसलिए अपने जो ऑर्डर है ना उसको इतना अच्छा प्रेजेंट कर दें। जैसे ये मैंने कुछ कस्टमाइज्ड रिबन्स भी बनवाए हैं और कुछ स्टिकर्स हो गए, इस तरह की चीज़ें अगर आप अपने ब्रांड्स की चीज़ें बनवा के तो उसमें जाते हैं तो इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है। प्रेजेंटेशन अगर अच्छी हो ना तो वो अच्छी जाती है, तो वो इम्प्रेसिव होता है। इसलिए फिर जब ये ऑर्डर गया तो उन्होंने मुझे 3 और बकेट का ऑर्डर दिया हुआ है, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट शेयर करूँगी आप लोगों से। तो उसमें भी ऑलमोस्ट यही चीज़ें जानी थी। और अब ये मैं क्या कर रही हूँ, ये टार्ट्स हैं, आपसे मैंने टार्ट की डो शेयर की थी कुछ दिन पहले, ये वही डो है, उसी से मैंने जो है वो टार्ट जो है वो बेक कर लिए थे, ठीक है। इसमें ये होता है कि आपने फुल बेक करने होते हैं, और उसके बाद ये इटालियन कस्टर्ड है, उसकी रेसिपी इज़ ऑल्सो अवेलेबल। आप बार बार दिखाएं तो वो फिर वीडियो बहुत
बहुत लंबी हो जाती है। तो ये कस्टर्ड इतना टेस्टी होता है, ये एग यॉक से बना होता है, ये इटालियन कस्टर्ड होता है और अंडों की जर्दियों से, और इतना ये हेल्पफुल होता है बच्चों के लिए कि मतलब उसकी मैं लिंक लाजमी डालूँगी और ताकि आप लोग ज़रूर देखें। वो इतना मज़े का ये कस्टर्ड होता है ना, ये मेरा वैसे भी फेवरेट है, बल्कि सब सब मेरे क्लाइंट्स का फेवरेट है। तो ये मैंने टार्ट्स के अंदर फिल किए। इस टार्ट्स को आप डिफरेंट वेरिएशन से सर्व कर सकते हैं। आप इसके ऊपर फ्रूट्स लगा सकते हैं, आप इसके अंदर पाइनएप्पल लगा सकते हैं, आप इसके ऊपर कैरेमल या कोई सॉस वगैरह भी ड्रिज़ल कर सकते हैं। तो इट्स अप टू यू। तो मैंने जस्ट कस्टर्ड फिल किया, ऊपर लोटस का मैंने क्रस्ट डाल दिया बिस्किट का। तो इसी तरह मेरे ये डन हो गए और ये कीश है, ठीक है। मैं असम्बल कर रही हूँ आप लोगों के सामने। कीश मैंने नहीं दिखाया क्योंकि लाइट गई रही थी। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट 3 बकेट मैंने करनी है उसमें मैं आप लोगों से शेयर करूँगी कि कीश को किस तरह आपने डन करना है। वैसे कीश का जो लिंक है वो मैं डाल दूँगी कि चिकन कीश की डो और उसको किस तरह रेडी करते हैं, ठीक है। बहुत ही मज़े का, ये पिज़्ज़े से भी आ गया है, बहुत ही टेस्टी होता है। तो बस ये मैंने 2 चीज़ें यहाँ जाननी थी। ये मॉन्स्टर कुकीज़ हैं, ये जो मैंने आप लोगों से रेसिपी भी शेयर की, और ये बस इसी तरह मैंने रैप करके तो इस तरह एडजस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मैंने थोड़ा तो एस्टिमेट लगाया था कि चीज़ें ये आ जाएंगी, इसलिए मैंने बेक की थी। लेकिन ज़ाहिर है बेक होके 19 पीस का फ़र्क पड़ जाता है। फिर मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से असम्बल की, सेट की, ताकि वो अच्छी भी लगें और क्या नाम है, चीज़ों डिस्ट्रॉय भी ना हो जिनके जिनके साथ रख रही हूँ। तो वेरी केयरफुली रख रही थी। बस पहले चीज़ें ये वाली मैंने रख ली और फिर एंड पे मैंने केक रखे, क्योंकि केक के लिए टेम्परेचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार जैसे मैं आप लोगों से कहती हूँ। तो इस वजह से ये चीज़ें पहले मैंने एडजस्ट कर ली और उसके बाद जो है ये केक, अब मैं इसके अंदर बेंटोस चाहिए। वो जो बड़े बड़े उसमें से मैंने टेप लगाई हुई थी और वहाँ से मैं बस उतार उतार के तो बस इसके अंदर रखती जा रही थी बेंटोस। और देखिए कितने प्रिटी लग रही हैं ये बास्केट्स, और बहुत ही क्यूट। और इसका कलर कॉम्बिनेशन जैसे वाइट फिरोज़ी, इस वजह से थोड़ा मैंने कलर कॉम्बिनेशन भी कर लिया। और इसके नीचे केक बोर्ड है 4 इंच का ना, तो इसलिए आपको थोड़ा सा मसला होगा रखने में, लेकिन इजीली रखा जाएगा। सम टाइम क्या होते हैं, कुछ बेंटोस के नीचे नहीं लगाया हुआ, लेकिन लगाना चाहिए हमेशा, ताकि जो है वो आपका रखने में पकड़ने में आसानी हो, ठीक है। थोड़े से मेरे हाथ गंदे हो गए थे, लेकिन कोई मसला नहीं। तो जी हमारी ये 4 बकेट्स डन हैं, ठीक है। होपफुली आपको मेरा आज का ये ऑर्डर है जो बहुत ही पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़।